नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बहराइच बवाल पर सीएम योगी सख्त हुए हैं। होम सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर मौजूद हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद सीएम योगी इस पूरे मामले को लेकर सख्त हैं। उनके निर्देश के बाद होम सेक्रेटरी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर मौजूद हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और इन सब के बीच बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। महसी तहसील के हरदी इलाके में महाराजगंज कस्बे में बीती शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बवाल हुआ, उस घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि कई लोग चोटिल हो गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। हालात पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है और इन सब के बीच ग्राउंड जीरो पर बड़े अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया अधिकारियों को मौके पर जाकर हालात सामान्य करने का, जिसके बाद सभी बड़े अधिकारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और बहराइच बवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। बहराइच के महसी इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालात को सामान्य करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करने पाए। जल्द से जल्द हालात यहां पर सामान्य हों, इसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बहराइच के महसी इलाके में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है ताकि भ्रामक और तथ्यहीन खबरें ना फैलने पाएं, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा ना बिगड़ने पाए। इस बात की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से यहां पर की जा रही है और इसी क्रम में एक तो ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवा को भी महसी में बंद कर दिया गया है। देवीपाटन रेंज के डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह और जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो भी मौके पर हैं। वो खुद लाठी हेलमेट से लैस होकर मौके पर जा रहे हैं। ये सब अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जो कल हत्या हुई थी उसमें कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें क्या कार्रवाई? उसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है और उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। तो अब अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? टेंस है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डीआईजी इनका ये बात कहना है कि हाँ ज़रूर ये बात सही है कि माहौल थोड़ा टेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर्याप्त फोर्स है और हम जो पूरे हालात हैं उसको काबू में कर रहे हैं। इस वक्त पर्याप्त फोर्स यहाँ पर आ गई है, लिहाजा अब धीरे धीरे जो पुलिस है वो एरिया डोमिनेशन में जुट गई है। जो सीनियर अफसर हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, उन्होंने लीड ले ली है। जो डीआईजी हैं और डिविजनल कमिश्नर हैं वो खुद मौके पर आ गए हैं और अब महसी तहसील की ओर पुलिस प्रशासन के लोग बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बहराइच। और बहराइच में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एडीजी ने हंगामा कर रहे भीड़ को खदेड़ा है। इस दौरान एडीजी हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ते हुए दिखाई दिए हैं। हाईवे किनारे के गांव और बाजारों में बवाल हो रहा था। इस दौरान एडीजी एक्शन में दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको अमिताभ यश की दिखा रहे हैं, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, हालात जल्द से जल्द सामान्य होने पाएं, इसको लेकर वो खुद मौके पर मौजूद हैं। और जब उपद्रवी हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे तब आप देखिए कैसे हाथों में पिस्टल लेकर वो उनको खदेड़ते हुए नजर आए। उन्होंने हिदायत दी है कि कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। पुलिस हालात को सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच लोगों से अपील की जा रही है कि वो कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। और इसी क्रम में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हिदायत दे रहे हैं कि आप कानून के साथ खिलवाड़ मत करिए। वहीं से लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको सुनवाते हैं। लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है।
सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं लोग, उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। और मेरा सभी पक्षों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और सरकार पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय संज्ञान में है सारा। उन्होंने संज्ञान लेते उस पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने इस घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं, उनके निश्चित ही जो घटना है उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। सुशासन के मामले में हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है पूरे प्रदेश और देश में, तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं समाजवादी के लोग, थोड़ा ये भी देख लें कि जो उनके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो आज INDA का हिस्सा हैं। उनके सहयोगी दलों की जिन राज्यों में सरकार है, चाहे झारखंड है, चाहे कर्नाटक है, निरंतर उन राज्यों में सरकार होती है। उन सरकार में इतनी घटना उन सरकारों में हो रही हैं, तो उन पर भी थोड़ा ध्यान दें और इस मामले में राजनीति ना करें, क्योंकि ये सरकार निश्चित ही दोषियों पर कार्रवाई करेगी। तो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन एसपी और कांग्रेस ने बहराइच बवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, वो भी सुनिए। पत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? पत्रियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या लगी हुई है। अब बहराइच में कल जो घटना हुई है उसने पूरा जो रामनवमी का जो पर्व था, जिसमें हम मंच पे देख रहे थे कि रामलीलाओं में हिंदू मुसलमान पात एक साथ किसी न किसी कैरेक्टर में सामने आ रहे थे। कोई रावण बने हुए थे, कोई राम जी बने हुए थे, कोई लक्ष्मण जी बने हुए थे और बहुत हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में, पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है। और बहराइच में मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर अपडेट आया है। प्रशासन के समझाने के बाद परिवार मान गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हो गया है। इससे पहले परिवार अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा था। परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मृतक के परिजनों से हर संभव बातचीत की कोशिश की जा रही थी और अब ये जानकारी सामने आ रही कि बहराइच में मृतक का परिवार अंतिम संस्कार के लिए मान गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजन अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि अभी तक अड़े हुए थे कि जब तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं संजय निषाद ने कहा है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री से धन्यवाद दूंगा कि घटनाएं हैं उसमें सीधे संज्ञान में लेकर उस पर जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख व्यक्त किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी सवाल खड़े किए। ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। बहराइच बवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है, उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं।
लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दिलाई जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। ये पोस्ट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, आगजनी, तोड़फोड़ की, लूटपाट हुई। पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया था, लेकिन जिला प्रशासन और बीजेपी विधायक के समझाने के बाद परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। इस बीच पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लेकर इशारों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो ऐसी घटनाओं के पीछे हैं। इन सब के बीच मौके पर जो हालात बने हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में अब भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मृतक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश है। पहले परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन मौके पर बीजेपी के विधायक पहुंचे, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की, उनको समझाया, जिसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। इन सब के बीच पुलिस की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। 6 ज्ञात और 20 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। महसी इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। लेकिन थोड़ी देर पहले डीआईजी से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि ने बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि हाँ, हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि आगे हालात किसी तरीके से ना बिगड़ने पाएं। हम बहुत जल्द स्थिति को सामान्य कर देंगे। और बात कुछ और खबरों की करते हैं। बीजेपी ने उपचुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को दी है, तो वहीं 1 सीट पर बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। खबर है कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व की मुहर के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि बीजेपी उपचुनाव में नए चेहरों को उतार सकती है। वहीं बैठक के बाद संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की और कहा कि सभी 10 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। यूपी में उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक हाई लेवल बैठक हुई और उसमें सीधे तौर पर तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट आरएलडी को मीरापुर की दी जानी है। लेकिन वहीं संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी सीधे तौर पर दावा कर रही थी 2 सीटों का। हालांकि आज निषाद पार्टी के सुर बदले हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में, यानी कि जो एनडीए की बैठक होगी उसमें सीटों का फार्मूला तय होगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है और उस पर दिल्ली में मंथन हो गया है। अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक दूसरी होनी है, उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सामने आएगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। देखिए, उपचुनाव के 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते, उसके लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।
कार्यकर्ता अपने सम्मान की लड़ाई के लिए टोपी झंडा लेके आया। अब भारतीय जनता पार्टी निषादों का हक दे रही है, आगे भी देगी। वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, उसमें वो तय किया होगा। अभी एनडीए की बैठक जब होगी, क्योंकि दल हैं तो दल तो बैठक करेंगे। अब एनडीए में हम नेतृत्व से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में दिल्ली नेतृत्व से बात करेंगे और निश्चित रूप से अच्छे बेहतर। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को तेज किया और उसका जिक्र किया और कहा कि सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के माध्यम से 289 लोगों की टीम के साथ जो तय हुआ है, उसके आधार पर जो हमारा ओबीसी का, जो हमारा एससी का, एसटी का, आदिवासियों का रिजर्वेशन है, उसके तहत हमारा संविधान ये आवाज देता है, गवाही देता है। उसी के अनुसार सरकारों को काम भी करना। चुनाव अच्छा रहेगा, समाजवादी पार्टी मजबूती से उतर रही है, लड़ेगी और आप देखिएगा सबसे अधिक सीट हम जीतेंगे। जो आप लोग लगातार शक शुबा व्यक्त करते रहे वोटर लिस्ट से लेकर तमाम चीजों को लेकर के, क्या सपा अब जो सही है काट निकाल रहे हैं, जो है उसी में हम अपना खोज रहे हैं। हम अपनी कतार और जमात कैसे मजबूत करेंगे, भाई कितना काट लोगे। जयंत चौधरी से मिले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संजय निषाद से भी फोन पर बातचीत की है उन्होंने, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। दोनों नेताओं के साथ उपचुनाव पर चर्चा हुई है। आरएलडी को 1 सीट देने पर सहमति बन गई है। निषाद पार्टी को भी 1 सीट देने पर चर्चा जारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जयंत चौधरी से मुलाकात की है। 1 सीट मीरापुर देने को सहमति बन गई है और दूसरी तरफ संजय निषाद से भी बातचीत हुई है फोन पर। बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी का एक कैंडिडेट उतारा जा सकता है, इसको लेकर भी सहमति करीब करीब बन चुकी है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद बढ़ गया। मूर्ति ले जाते समय अखाड़ा करने के दौरान 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग आपस में भिड़ गए। आरोप के मुताबिक लोग पुलिस प्रशासन से उलझ गए। विवाद कर रहे कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया। पीलीभीत में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने गौ सेवा को कैंसर और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए स्पेशल इलाज बताया। उन्होंने कहा कि गाय की पीठ पर सुबह शाम हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। वहीं गौशाला की सफाई करने और वहां लेटने से कैंसर ठीक हो जाएगा। वो नगर पंचायत पकड़िया नौगवा में गौशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये अजीबोगरीब सुझाव दिया। ये टेस्ट करना है तो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। ये बिल्कुल टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कैंसर का मरीज हो अगर गाय के जहाँ जिसे हम लोग सार कहते हैं उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। लखीमपुर खीरी में विधायक थप्पड़ कांड में आरोपी अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस बात से नाराज होकर सदर विधायक योगेश वर्मा ने अतिरिक्त मिली सुरक्षा को वापस दे दिया। विधायक ने उन्हें मनाने पहुंचे एएसपी सीओ सदर से मिलने से इनकार कर दिया। 1 घंटे इंतजार के बाद पुलिस विधायक के घर से खाली हाथ लौट आई। विधायक पिटाई के आरोपी पुष्पा सिंह अवधेश सिंह को बीजेपी संगठन ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। 2 दिनों में उनसे जवाब मांगा है, लेकिन समय खत्म होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस बात से विधायक नाराज हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान फोटो खींचने को लेकर एसपी महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, गाली गलौज की नौबत आ गई। सपा उपाध्यक्ष के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगाया। अब क्या बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं हम?
वाराणसी में विसर्जन को लेकर अलर्ट हो गया है और बहराइच की घटना के बाद से अलर्ट है। यहां पर दशाश्वमेध और मदनपुरा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और पुलिस का फ्लैग मार्च भी यहां पर देखने को मिला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहराइच में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए वाराणसी में पुलिस अलर्ट मोड पर है। बहराइच की घटना के बाद से पुलिस अलर्ट है। दशाश्वमेध और मदनपुरा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मार्च करते हुए नजर आए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बहराइच वाली घटना में एक बड़ा अपडेट आया है। पुलिस कुछ मुस्लिम परिवारों को संवेदनशील इलाकों से सुरक्षित निकाल कर लाई है और सभी को पुलिस चौकी में सुरक्षित पहुंचाया गया है। महसी चौकी से जानकारी मिल रही है, जहां पर संवेदनशील इलाकों से कुछ मुस्लिम परिवारों को पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टि से निकाला है। जानकारी मिल रही कि इन सभी को पुलिस चौकी लाया गया है ताकि वहां पर उनको सुरक्षित शरण दी जा सके। हालात वहां पर अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन से भी पूरे इलाके में निगरानी बरती जा रही है और साथ ही साथ इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन जो मुस्लिम परिवार वहां पर डरे सहमे थे, उनको उन इलाकों से निकालकर पुलिस चौकी लाया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर कल उस जवान की हत्या हुई थी, उसके पास ही एक अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव है कबड़ियन पुरवा। वहां के कुछ घरों में आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, घर से तमाम सामान बाहर निकाला है, उसको आग के हवाले कर दिया है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और इन घरों में चूंकि जो मेल मेंबर्स थे वो पहले ही घर छोड़कर यहां से भाग चुके थे, लिहाजा जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनको महसी चौकी में जो सुरक्षित स्थान है वहां पर उनको रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है वो किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस घर में जो महिलाएं थीं, जो बच्चे थे, उनको सुरक्षित स्थान पर पुलिस चौकी में पहुंचा दिया गया है। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ जी। क्या हुआ था सर? हम लोग जब इधर से भीड़ आई तो अपना घर बच्चों को लेकर भाग गए। बस हमारे घर में कुछ नहीं छोड़ा गया, जो मिला लूट कर ले गए। आपके घर की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, साहब नहीं पता कहाँ है। कुछ ना कहे भाई, किसी को इजाजत नहीं थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे परिवार जो यहाँ पर था, वहाँ के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो महसी चौकी है वहाँ पर। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।